आपने मतलब पूरी तरह से तेजी की है, पूरी ताकत से। अब 752 का फ्यूचर्स फिलहाल कैश में तो देखिए भाव 738 आ चुका है, और आपका 740 वाला जो कॉल है वो तकरीबन एट द मनी है ये कह सकते हैं, लेकिन वक्त है अब आपके पास केवल एक हफ्ते का। तो 22 रुपए की कॉस्ट आपकी तब रिकवर होगी जब ये स्टॉक कम से कम 765 की तरफ जाता हुआ दिखे। प्रकाश, क्या लगता है? ये बात तो पक्की है। एक दूसरा लो बीटा स्टॉक है, इसमें स्टॉक में बाय कर होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। आप इसमें खेलेंगे ऑप्शंस, तो इसमें लो बीटा स्टॉक में थोड़ी दिक्कत आती है। हालांकि अप मूव ऑन है, मुझे लगता है आज का लो भी बढ़िया लो है, लेकिन आपकी कॉस्ट 22 रुपए है 740 का। अब उसके 3 रुपए नीचे, जब तक एक हफ्ते में जब तक ये 775 नहीं जाता, हो सकता है चला भी जाए। एक दिन कभी कभी बहुत बढ़िया मूव मिल जाता है, तो शायद आप उस समय एक रिकवरी का मौका बनेगा। तो आप ध्यान रखिए, लेना है ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो हाई बीटा में कीजिएगा, लो बीटा में नहीं। ये एक टेक्निकल टर्म है, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ये जरूरी है, और वहां पर भी डिप्स में बाई कीजिए ताकि आपको ऑप्शन सस्ता मिले। तो बहुत बड़ी कला है दरअसल ऑप्शन बाई करना, और ऑप्शन राइटर अक्सर ज्यादा मुनाफा कमाते हैं ऑप्शन बायर के मुकाबले। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तभी आप ऑप्शन ले करके खरीद तेजी कर पाए करके आपको मुनाफा मिलेगा, या मंदी करके भी। कॉल या पुट कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। अच्छा, अगला सवाल आ रहा है हिरेन त्रिवेदी साहब का। एमएमटीसी पे इन्होंने 59 रुपए 20 पैसे पे एमएमटीसी लिया है। प्रकाश, क्या राय देते हैं आप एमएमटीसी पे? सरकारी कंपनियों में देखिए आज हलचल तो काफी है, ये स्टॉक भी हरे निशान में तो अभी तक आ चुका है। जी, हरे निशान में आ चुका है और संभला हुआ है एक सपोर्ट लेवल पे। संभला हुआ है। एमएमटीसी स्टॉक मुझे अच्छा लगता है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और ब्रेकआउट भी दिया था और उसके ऊपर ही चल रहा है, साइडवेज जोन पर है। लेकिन ये स्टॉक होल्ड कीजिए, नथिंग टू वरी। और मेरे ख्याल से इसका टारगेट करीब 75 के आसपास देखेंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। अब साइडवेज जोन पर है और बायस भी अपसाइड है, घबराना नहीं चाहिए, होल्ड कीजिए प्लीज। अगर आपको स्टॉप चाहिए तो 57 का लगा लीजिए, लेकिन जरूरत नहीं है। ओके, 57 रुपए के स्टॉप के साथ आपको ये पोजीशन होल्ड करने की राय दी जा रही है। चलिए देखते हैं, अगला सवाल आ रहा है ईशान का। अशोक लेलैंड, इनके पास 7,500 शेयर्स इन्होंने ले रखे हैं, और इनकी कॉस्ट है 127 रुपए 50 पैसे की अशोक लेलैंड पे। अशोक लेलैंड में इस वक्त इनको करीब 3 रुपए का नुकसान हो रहा है। ये ऐसे तो अच्छी खासी तेजी के मूड में स्टॉक चल रहा था, लेकिन थोड़ा सा अटका हुआ है। प्रकाश, देखिए 4-5 महीने हो गए, ये ऊपर 130, 140, 45 के रेंज में आके थक जाता है। अभी तो खैर 125 पे है, क्या इतनी जगह है, मुनाफा मिलेगा? मुझे 140 नजर आता है अशोक लेलैंड में। 110 में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो इस स्टॉक में नुकसान कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर डिप्स मिलती है तो ऐड कीजिए। नॉर्मली मैं रिवर्स एवरेजिंग की सलाह नहीं देता। हायर टाइम फ्रेम पे अशोक कंसोलिडेशन पे चल रहा है, उसका सपोर्ट जोन है 110, इसलिए मैं कह रहा हूं 110 तक आपको सपोर्ट मिलता है तो खरीदिए, डोंट वरी अबाउट इट एंड कंटिन्यू होल्डिंग इट। मुझे नहीं लगता ये कभी 100 भी ब्रेक करेगा। तो अपसाइड तो ऑन है, 140 भी देखेंगे आप, तो होल्ड कीजिए, क्या घबराना। चलिए, तो आपको अशोक लेलैंड पे बने रहने की राय। और देखिए जैसे जैसे ये ओपनिंग अप हो रहा है ना, तो ट्रकों का आना जाना और बढ़ेगा, बसों का आना जाना और बढ़ेगा, तो उनकी डिमांड भी जाहिर है कि बढ़ती है। मैं एक खबर देख रहा था कि इस समय लॉकडाउन जैसे ही खुला है तो ट्रक रेंटल्स में अचानक बहुत तेजी से उछाल आ गया है, क्योंकि बहुत जबरदस्त डिमांड है। हर जगह जो चीजें पहले नहीं मिल पा रही थी, लोग तुरंत लेने के लिए जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा डिमांड इस समय ट्रक्स और बसेस की है। तो कुल मिलाकर ये इनके लिए पॉजिटिव है। अगला सवाल है राइट्स पे अमित सिंह का। इन्होंने 275 में राइट्स लिया है, और अब ये जानना चाहते हैं कि क्या करें। इन्हीं के लेवल के आसपास है। इनफैक्ट ये स्टॉक कल बहुत जोर से गिरा। पहले तो ये अच्छी खबर आई थी, इनको एक ऑर्डर मिला तो तेजी थी, 290 तक गया, फिर बाजार घूम गया तो नीचे आ गया। आज फिर से गैप डाउन दिया और अब 266 के आसपास बेस बना के रिकवर हो रहा है। इनके भाव पे ही है, मुनाफा मिलेगा? 300 310 ये एक जोन है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। राइट्स का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 240 260 के आसपास है, और इस महीने जो बार बना हुआ है मुझे वो अच्छा लगता है। तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए और थोड़ा वक्त दीजिए, राइट्स में मुनाफा मिलेगा। 300 310 पॉसिबल है। ओके, ये राय आपके लिए आती हुई। चलिए, बिशल जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। बिशल जी बताइए, गुड मॉर्निंग।
सर मैंने IRFC का शेयर लिया है 24 रुपये 60 पैसे के भाव से, तो मैं इसको होल्ड करूं या फिर अभी के भाव में सेल कर दूं उसको? तो मतलब आप ट्रेडिंग के मूड में ही हैं, आपने 24 पे लिया और 25 पे बेचने की तैयारी में, तो लंबा रुकने वाले नहीं है ना आप? जी नहीं, तो मैं होल्ड कर सकता हूँ उसको 1-2 महीने के लिए। अच्छा, चलिए प्रकाश, क्या लगता है 1-2 महीने के लिए होल्ड करना चाहिए क्या? 21 से 25 तक तो हम फटाफट पहुंच गए, अब मूड तो ओवरऑल ठीक ही दिख रहा है इस स्टॉक पे। अगर आप नजर डालें लिस्टिंग के बाद के इसके अब तक के जो हाईज हैं वो थे 26 रुपए 70 पैसे के आसपास, तो मेरे ख्याल से उसी लेवल पे नजर होनी चाहिए। IRFC की बात कर रहे हैं प्रकाश हम, इस समय 25 रुपए 10 पैसे पे है। राइट्स के बाद IRFC एक और रेलवे से जुड़ा हुआ स्टॉक आपके लिए। IRFC वह निकाल लेता हूं। IRFC करीब 25 पे है। यह स्टॉक मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, होल्ड के लायक है। 23 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, रिसेंटली लिस्टिंग है, लेकिन यह होल्ड के लायक है। जैसा स्टार्ट स्ट्रक्चर है उसके हिसाब लगता है 23 मेरे ख्याल से ब्रेक नहीं होगा, तो होल्ड कीजिए। 27 से एक बार पार कर ले IRFC तो एक अच्छी तेजी दिखेगी, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। ये स्टेपिंग जैसे जो चार्ट पैटर्न है, स्टेप्स में इसमें मेरे ख्याल से स्टॉक अच्छा लगता है, होल्ड कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा। होल्ड कीजिए, जल्दबाजी ना करें, ये राय प्रकाश की ओर से आपके लिए आती हुई। लेते हैं अगला सवाल, और ये है सुहास जी का, ट्विटर पे आया है। इन्होंने भेल पे सवाल पूछा है। इनके पास 64 रुपए 80 पैसे की कॉस्ट पे भेल है, जानना चाहते हैं कि मीडियम टर्म टारगेट क्या होगा। आज एक FII ब्रोकरेज की ओर से इनफैक्ट इस पे सेल का कॉल आया है प्रकाश, और उसके बाद ये दबाव के साथ खुला था। 40 रुपए के टारगेट की बात कर रहे हैं वो, हालांकि इस समय ये स्टॉक 67 पे है। क्या लगता है, चार्ट पे भी ऐसे ही लग रहा है कि टॉप आउट हो गया है, क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। बहुत बढ़िया आपको मिला था बेल में इस महीने, इसलिए वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन दैट्स ऑल, और कुछ नहीं नजर नहीं आता। हाँ, थोड़ा डिप मिले, अगर डिप मिलता है तो 60 पॉसिबल है, 55 भी पॉसिबल है, लेकिन 55-60 ये जोन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर इनका नजरिया लंबा है तो होल्ड कीजिए, क्या खराब है? मुझे इतना वीक नहीं नजर आता। ओके, बने रहने की राय है आपके लिए। चलिए छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार आपके सवालों के जवाब देंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है तुरंत ट्वीट कीजिए #AskAwazFNO या #AskAwazCash पे हमें टैग करते हुए।